तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि कंसीडर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये हमारे पेज नंबर 4 पे गिवन है। और बच्चों ये हम क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने हमेशा ही क्वेश्चन पेपर में देखा है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इनमें से ज़रूर आते हैं। तो चलो अब हम इसको देखते हैं, कंसीडर दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज़ इट अ सॉलिड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक जो रबर बैंड है वो अपनी शेप को बदल लेता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं। तो जब हमने उसको स्ट्रेच किया और उसकी शेप में चेंज हो गया तो क्या वो सॉलिड हुआ। तो यहाँ पे अब हम इसका आंसर करना है। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे कि येस इट इज़ अ सॉलिड, वो सॉलिड हुआ। वो सॉलिड अब कैसे हुआ, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द शेप व्हेन द फोर्स इज़ रिमूव्ड। अब वो कहते हैं रबर बैंड जो होता है वो अपनी शेप को कब चेंज करता है, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम रबर को खींचेंगे तभी तो रबर ने अपनी शेप को चेंज किया ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि रबर बैंड टेबल पे रखा हुआ था और उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया। नो, जब हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई करा, उस पर को खींचा, तब उसने अपनी रबर बैंड की शेप जो थी उसको चेंज कर लिया और उसकी शेप दोबारा वैसी हो गई जैसे कि पहले थी जब हमने उस पर से अपना फोर्स हटा लिया। तो ठीक है, तो यही आंसर है। और यहाँ पे ये पूछा है सॉलिड है, तो ये सॉलिड है। ठीक है, और इफ़ एक्सेस फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक। अगर हम ज़्यादा ही फोर्स लगा देंगे तो रबर बैंड क्या होगा, टूट जाएगा। अब ये बात अच्छे से अभी याद रख लेनी है कि जो रबर बैंड है वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है क्योंकि उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। और जैसे ही वो फोर्स उस पर से हट रहा है तो उसकी शेप जो है वो बिल्कुल पहले जैसी हो रही है। तो ये सब कंडीशंस होने के बावजूद भी वो एक सॉलिड ही है। ठीक है, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है या फिर कोई और क्वेश्चन आ सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, when kept in different jar these take the shape of the jar, are they solid। अब वो कहते हैं जो शुगर और जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं ना, छोटे छोटे से जो शुगर के जो दाने होते हैं, चीनी के दाने या जो नमक के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, जब हम उसको अलग अलग जार्स में या कंटेनर में या किसी भी अलग बर्तन में डालते हैं तो वो उसी बर्तन की या उसी कंटेनर की, उसी जार की शेप ले लेता है। तो क्या वो सॉलिड हुए। तो आंसर क्या आएगा, येस दे आर सॉलिड। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि चाहे वो शुगर का दाना, चीनी का दाना या नमक का जो क्रिस्टल है, अगर हम उसको किसी भी डिफरेंट जार में डाल रहे हैं तब भी क्या है, वो सॉलिड ही है क्योंकि जो शेप है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। अब वो यहाँ पे कहते हैं जो शुगर का एक एक दाना है या जो नमक का क्रिस्टल है उसकी शेप तो फिक्स्ड है ना। वो एक दाना जो शुगर का है उसकी शेप फिक्स्ड है, जो सॉल्ट का एक दाना है उसकी शेप फिक्स्ड है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम शुगर के दाने को या नमक के क्रिस्टल को अपने हाथ में ले या प्लेट में रखें या उसे किसी जार में रखें, है तो वो सॉलिड ही। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अक्सर क्वेश्चन पेपर्स में देखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट वाई। अब वो कहते हैं जो स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज एक सॉलिड है लेकिन फिर भी हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं हम उनको कंप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई है स्पॉन्ज की, कि स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर पा रहे हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं यहाँ पे एक रीज़न आ जाएगा कि जो स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज हैज़ अ माइन्यूट होल्स in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. अब वो कहते हैं जो स्पॉन्ज होता है ना, है तो वो सॉलिड ही, उसकी एक फिक्स शेप, एक फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनमें क्या भर जाती है, हवा। अब जो कोई भी चीज़ खाली है, छेद है, तो उसमें हवा ही तो होती है ना, क्योंकि हमारे चारों ओर एयर है। तो कोई भी जगह खाली है तो उसमें एयर भर जाएगी। तो ऐसे ही जो स्पॉन्ज होता है, जो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, उनमें एयर भर जाती है। तो जैसे ही हम कंप्रेस करना शुरू करते हैं, उस स्पॉन्ज को दबाना शुरू करते हैं, तो जो वो छेद होते हैं ना, दबाने से क्या होगा, जब हम उस पर प्रेशर डालेंगे, दाब डालेंगे, तो जो छेद होगा उसमें जो भी चीज़ भरी हुई होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो उनमें क्या
क्या भरी हुई होती है, एयर भरी हुई होती है। तो जब हमने स्पॉन्ज को दबाना शुरू किया तो जो एयर थी, जो होल्स में एयर भरी हुई थी, वो बाहर निकलनी शुरू हो गई। और जैसे ही वो बाहर निकलनी शुरू हुई तो वो जो स्पेसेस था, जो होल्स से, वो खाली हो गए और हम उसको आसानी से दबा पाए। तो यही कारण है कि स्पॉन्ज सॉलिड होते हैं लेकिन हम उनको कंप्रेस कर पाते हैं। तो बच्चों, ये कुछ कंडीशंस हैं जो पेपर में आ जाती है एक्सेप्शन के रूप में। तो आप सब प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपके पेज नंबर 4 में कंसिडर द फॉलोइंग के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।